जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा 22 पर। तो आज हम बात कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ सर्किल के बारे में, यानी कि किसी सर्किल में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके द्वारा हम इसके सभी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम देखिएगा ये हमने रेड पेन से हम इस पर यहाँ पर ये हमने गोल गोल बना दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाता है परिधि। इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक एलिमेंट हो जाता है। और दूसरा जो हमारा एलिमेंट आता है वो आता है हमारे पास व्यास, जो किसी भी सर्किल को हाफ डिवाइड कर देता है। इसको बोलते हैं हम परिधि और इसको बोल देते हैं हम व्यास। इसको हम व्यास बोलते हैं। ओके, अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो परिधि को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अगर वहीं व्यास की बात करें तो व्यास को बोल देते हैं हम डायमीटर। व्यास को हम डायमीटर बोलते हैं। ये हमारे पास डायमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास दो एलिमेंट आ चुके हैं। अगर हम तीसरे एलिमेंट की बात करें तो तीसरा एलिमेंट किसी भी वृत्त के जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं, यानी कि जो बीचों बीच में दर्शाया जाता है उसको हम केंद्र बोलते हैं। और अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंटर, CENTRE। इसको हम सेंटर बोल देंगे। ये हमारे पास तीन एलिमेंट आ चुके हैं। अगर हम चौथे एलिमेंट की बात करें तो अब केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारे पास क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। इसको लिखेंगे हम त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में रेडियस बोल देंगे। यह हमारे पास चार एलिमेंट आ चुके हैं सर्किल के। अब हम अगले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग से एक सर्किल और बना लेंगे। ये हमने छोटा सा प्यारा सा एक सर्किल और बना लिया है। अब इसके द्वारा हम एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी हम लेंगे, यानी कि एक कोण के द्वारा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो हमारे पास ये एरिया आ जाता है इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, तो देखिएगा इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। इसको बोल देते हैं हम सेक्टर, यानी कि ये हमारे पास लघु त्रिज्याखंड, ये हमारे पास छोटा भाग लघु त्रिज्याखंड आ जाता है। और जो हमारे पास बड़ा भाग बचता है उसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड बोल देंगे। यह हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड हो जाए। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो लघु त्रिज्याखंड को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। लघु त्रिज्याखंड को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ को लिख लेते हैं हम माइनर सेक्टर, सेक्टर। ये हमारे पास माइनर सेक्टर लघु त्रिज्याखंड। ये हमारे पास हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये हमारे पास मेजर सेक्टर आ जाता है। अब हम
अगले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे तो अगले एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इनके नाम डिनोट कर देते हैं। जो ये रेड कलर से हम दर्शा रहे हैं इसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेंगे। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी अगले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हम अगला यानी कि न्यू सर्किल बनाएंगे और उसके द्वारा हम एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमने छोटा सा एक सर्किल और बना लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में। तो केंद्र से ऊपर हमने एक रेखा खींची और यहाँ पर भी हम यानी कि एक सर्किल को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास लघु एरिया आ जाता है और एक हमारे पास दीर्घ एरिया आ जाता है, यानी कि एक माइनर एरिया, एक मेजर एरिया। तो ये लाइन जो हो जाती है हमारे पास, इस लाइन को बोलते हैं हम कॉर्ड। इसको हम कॉर्ड बोल देते हैं, जिसमें हम हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। हिंदी में इसको हम जीवा कह देते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया की। जो हमारे पास लाल यानी कि माइनर एरिया है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो हमारे पास बड़ा एरिया जाता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो चलिए हम इसके नाम लिख लेते हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। इसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और जो हमारा ब्लू आ जाता है वो हमारे पास मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो ये हमारे पास लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट को बोलते हैं। जो हमारे पास रेड एरिया है यानी कि माइनर एरिया को हम, जो हमारे पास ब्लू एरिया है इसको हम मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाते हैं। अगले एलिमेंट की बात करते हैं हम। तो अगले एलिमेंट के लिए हम अगला यानी कि नेक्स्ट न्यू एक सर्किल बनाएंगे। यह हमारे पास एक न्यू सर्किल बन जाता है छोटा सा। अब हम इस सर्किल के द्वारा एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम केंद्र से फिर दोबारा हम क्या करेंगे, परिधि तक की दूरी लेंगे और यहाँ से इस त्रिज्या से इस त्रिज्या तक को क्या कहेंगे हम, तो इसको बोलते हैं हम चाप, यानी कि आर्क, ARC आर्क। इसको हम आर्क बोल देते हैं। यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है हमारा, और यहाँ पर आर्क को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारे पास माइनर आर्क आ जाता है, एक हमारे पास मेजर आर्क आ जाता है। एक हमारे पास मेजर आर्क आ जाएगा। यहाँ पर आर्क को बोलते हैं हम चाप, यहाँ पर इसको चाप बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारा माइनर आर्क आ जाएगा यहाँ पर लघु चाप बोल देंगे इसको, लघु चाप। यहाँ पर मेजर आर्क को हम दीर्घ चाप बोल देंगे। अब ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टी ये आ जाती हैं। ये हमारे पास माइनर आर्क आ जाएगा, और जो हमारे पास बड़ा हिस्सा बचेगा यहाँ से रेड पेन से हमने दर्शा दिया, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, इसको हम मेजर आर्क बोल देंगे। अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो एक नेक्स्ट सर्किल बनाएंगे छोटा सा। तो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर हमने अगला एक सर्किल और बना लिया है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर एक मैं रेड पेन से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसकी परिधि से स्पर्श करके, तो इसको हम बोल देंगे स्पर्श रेखा, इसको हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन। इंग्लिश में हम इसको टेंजेंट लाइन
बोल देंगे। यह हमारे पास स्पर्श रेखा आ जाती है। अब हम इनके दोबारा रिवाइज करते हैं इसकी क्वांटिंग के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले आ जाता है हमारा परिधि। सबसे पहले हमने परिधि के लिए पढ़ा कि एक सर्किल में एलिमेंट होता हमारा, एक परिधि होती है, दूसरा हमारा व्यास के बारे में हमने बात की। और जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट होता है वो हमारा केंद्र होता है। और जो हमारा नेक्स्ट होता है वो हमारी त्रिज्या, जो कि एक सर्किल एलिमेंट होती है। अगला जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो होता है लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो होता है लघु यानी कि दीर्घ आ जाता है। अब दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा जीवा। यहाँ पर लिखेंगे हम जीवा, हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। और अगला जो आएगा हमारे पास लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास चाप। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास चाप आ जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास लघु, यानी कि चाप को हम दो भागों में बांटते हैं, एक लघु चाप और एक हमारे पास दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। और जो हमने नेक्स्ट हमारा एलिमेंट हो जाएगा वो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, ये हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है। अगर हम इसकी क्वांटिंग की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि ये टोटल हमारे पास 13 एलिमेंट एक सर्किल के आ जाते हैं। अगर हम इसके इंग्लिश की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया है आपको, लेकिन हम दोबारा रिवाइज करा देते हैं। तो परिधि को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस परिधि को हम बोलेंगे। व्यास को हम डायमीटर बोलेंगे। डायमीटर बोलते हैं। केंद्र की बात करें तो इसको हम सेंटर बोलते हैं। सेंटर। त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस। वहीं लघु त्रिज्याखंड को हम माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। यहीं दीर्घ त्रिज्याखंड को हम मेजर सेक्टर। यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड को हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। यहाँ पर हमारा जीवा जाता है, इसको कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड। यहाँ पर लघु वृत्तखंड को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। माइनर सेगमेंट बोल देंगे। यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा तो ये मेजर आ जाता है हमारे पास। मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। चाप को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ARC। यही चाप हमारे दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क। और दीर्घ चाप मेजर आर्क। मेजर आर्क। वहीं स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट लाइन बोलेंगे। टेंजेंट लाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।